तो अभी हमारे साथ महेंद्र यादव जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज एप्लीकेशन देकर के एफआईआर कराने की और कार्रवाई कराने की मांग की गई। क्या मुद्दा है जो सुबह से आज हर जगह इसी की चर्चा हो रही है? कैसा पोस्टर जारी कर दी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कि आप लोग इतने परेशान हो गए? नहीं, हम लोग परेशान नहीं है। हम लोग तो पीड़ित परिवार के लोग हैं। हमें हजारों साल से अपमानित किया गया। हम लोग पीड़ित परिवार के लोग हैं और हम लोग इस अपमान से घबराने और डरने वाले लोग नहीं हैं। हम हर एक नई चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपने, चूंकि आज हमारे नेता के अपमान का मामला है, हमारे नेता को अपमानित करने की कोशिश की गई है और उस नेता को अपमानित करने की कोशिश की गई है जिसने हमेशा नौजवानों की बात की, आगे बढ़ाने का काम किया है, इस देश की और इस प्रदेश की बच्चियों की खुशहाली के लिए काम किया है, इस प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए काम किया है और जिसके ऊपर एक भी 151 का मुकदमा नहीं है, उसको आज किस तरीके से लियारी से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन जाता है? प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की आका, जिनको हमेशा वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और योगी आदित्यनाथ खुद अपराधी है। आप तो जनवादी पत्रकार हैं, आप सर्च करके देखिएगा कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे कि तो इनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे थे और इनके स्वजातियों के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश में आज किस तरीके से इनके जो स्वजातीय अपराधी हैं वो गुंडाई कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे। किस पर कार्रवाई हुई? किस पर बुलडोजर चला? नहीं चला ना। लेकिन अखिलेश यादव, क्योंकि वो पीडीए के महानायक बन गए, पीडीए परिवार आज एकजुट हो रहा है, इस उत्तर प्रदेश की जो 95% आबादी है वो एकजुट हो रही है, इसलिए 5% जो लोग हैं ये घबराए हुए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि 2027 का जो सिंहासन है वो दूर जाता हुआ दिख रहा है और उस सिंहासन में आदरणीय अखिलेश यादव बैठने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कौन है ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव की इस तरीके से पोस्टर यूज कर रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से छवि खराब कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कौन है ऐसे लोग? नहीं, वो बेचारे चंद पैसों के लिए काम कर रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन में नाम दे दिया है, मैं नहीं चाहता हूं किसी का नाम लेना। वो चंद पैसों के लिए, अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज नौजवान जिस तरीके से बेरोजगारी से परेशान है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उन्हें कुछ पैसा सरकार के द्वारा मिल गया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री की छवि ठीक करने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहाएगी। आप पत्रकारों को भी बुलाया जाएगा, पैसा मिलेगा आपको, आप परेशान मत होइए। अगर आप पैसा नहीं नहीं, चाहिए। जो बिकने वाला होगा बिक जाएगा, बहुत सारे लोग बिक जाते हैं, और जो जिनके अंदर जमीर जिंदा होगा, रीढ़ मजबूत होगी, वो नहीं बिकेगा। और इसलिए हम तो आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लगातार सच के साथ हैं। आप जहां भी अन्याय होता है उसके खिलाफ आप बोलते हैं। आप जनवादी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाएंगे, और हमने इंस्पेक्टर साहब को ये चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर अगर मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम लोग इसी हजरत कोतवाली को घेर करके बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। अच्छा, एक अभी हम लोग को तुरंत सूचना मिली है कि जिस प्रकार से भाजपा द्वारा पोस्टर लगाया गया, अब समाजवादी पार्टी द्वारा भी, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी पोस्टर लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ छवि इस प्रकार दिखा नहीं, गुंडों की अगर फोटो लगाई जाए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडों की फोटो हर चौराहे पे लगा दीजिए, तो मैं तो चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का गुंडा है योगी आदित्यनाथ, उसकी फोटो लगनी चाहिए। मैं खुद लगाऊंगा। रहम करोगे रहम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अब हम लोग लगाएंगे होर्डिंग। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा है, माफिया है, अपराधी है योगी आदित्यनाथ, हम उसकी होर्डिंग लगाने का काम चौराहों पे करेंगे। अब देखते हैं कौन रोक लेगा हमें। देखिए, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अपमान किया गया है, हम समाजवादी छात्र सभा के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी की एक ऐसी छवि है जिसको लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी छवि है, एक गुंडा माफिया वाली छवि है, जो अपने मुकदमे खुद वापस लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी विकास के नाम पे बात नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे पोस्टर, हम तो कहते हैं जो बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है आज, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो पोस्टर जारी करें ना। जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो पोस्टर जारी करें ना। तो आज हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय सामने कौन लोग पोस्टर लगाए थे ये मुख्यमंत्री के इशारे पे पोस्टर लगाया गया है। जो लोग पोस्टर लगाए उनको भी नहीं पता है कि मेरा फोटो लगा दिया गया है। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि मेरा फोटो फर्जी लगा दिया गया है। मुझे पता ही नहीं मेरा फोटो लगा दिया गया है, और लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ ही मेरे। हाँ, क्या ऐसा पोस्टर में था जो आप लोग को पसंद नहीं आया, जिसके कारण आप लोग इतना उग्र हो गए कि एफआईआर की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, जो पोस्टर में मेरे नेता की छवि दिखाई गई है, वो हम सभी समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हुई है, क्योंकि क्योंकि वो जो छवि दिखाई गई, जो फोटो लगा था, फोटो हमारे नेता का मतलब इस साइड होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का उस साइड होना चाहिए। फोटो ये लोग भूल गए, फोटो इधर के उधर लगा दिए, उल्टा लगा दिए। तो फोटो उल्टा लगा दिए,
तो ये हम कहें इनको सही जानकारी दे दें और ऐसे दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एसएचओ साहब से हम लोग मिलकर ज्ञापन दिए हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्रिया का जवाब प्रतिक्रिया दी जाएगी हम लोग की तरफ से। प्रतिक्रिया तो दी जाएगी क्योंकि समाजवादियों का इतिहास रहा है, प्रतिक्रिया तो देंगे। तो अभी एक और कार्यकर्ता है, उनसे जानेंगे, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तौकील गाजी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये पोस्टर अचानक से आज सुबह से मामला गरमाया हुआ है, पूरे प्रदेश में इस पोस्टर की चर्चा हो रही है। क्या मामला है और क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, पोस्टर का जो मामला चल रहा है पूरे प्रदेश में, एक साथ पोस्टर लगा देना कहीं न कहीं छात्र तो ये काम नहीं कर सकता है। जो छात्र है वो जानता है कि भाई मुश्किल से तो यहाँ लखनऊ में इतनी महँगाई है, गैस है, इतनी समस्याएँ हैं, मुश्किल से तो खर्चा निकल पाता है। तो पोस्टर के लिए पैसा जुटा पाना मुश्किल है, ये कहीं न कहीं से फंडिंग आ रही है और ये फंडिंग कौन कर सकता है कि कौन छवि खराब करना चाहता है, ये बीजेपी ही काम कर सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर राजनीति में कोई पैसा होल्डिंग या प्रचार-प्रसार में खर्च करता है तो वो बीजेपी करती है। तो ऐसे काम बीजेपी करवा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को उसमें रहमान जक्कई जो था उसकी तस्वीर के साथ दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय, आप यहाँ से उठा के पाकिस्तान से सीधा जोड़ दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ बीजेपी बनाती है। जो प्रोपेगेंडा फिल्म ही प्रोपेगेंडा पे आधारित है। उस फिल्म को लेकर आप देख लीजिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रहमान जक्कई के साथ फोटो कर देना कितना शर्मनाक बात हो सकती है। क्या चाहते हैं आप लोग कि जो लोग भी ये पोस्टर लगाए हैं उनके साथ क्या हो? तहरीर दे दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे तक होगा। आप लोगों ने एसएचओ साहब को पत्र दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई उन्होंने आश्वासन दिया 24 घंटे के अंदर अंदर करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आंदोलन देखेंगे। एसएचओ साहब अच्छा, खुद ही एक और जानकारी में हम लोग को जानकारी आई है कि अभी-अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा भी पोस्टर लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए अभी ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं आई है। और अगर कोई पोस्टर लगाया जा रहा होगा तो आप पत्रकार हैं, उस पोस्टर को दिखाइए। कोई गलत पोस्टर नहीं जारी करते समाजवादी पार्टी। और मुख्यमंत्री का तो इतिहास जानते हैं, गुंडा माफिया वाला रहा है। अब माननीय अखिलेश यादव जी का कोई एक मुकदमा दिखा दीजिए आप, एक भी मुकदमा दिखा दीजिए। उनके तो इतिहास ही है गुंडा माफिया वाला, तो उनका अगर लग रहा है तो गलत नहीं है। देखिए, शुरू से लेकर अभी तक जिस तरह की चीजें देखी जा रही हैं तो भाजपा राज में सिवाय झूठ के कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से पोस्टर करके एक साफ छवि के आदमी की छवि को धूमिल करना और वास्तविकता क्या है इससे कोई छुपा नहीं है। किस प्रकार में लगातार भाजपा राज नहीं गुंडा राज है। आप हर फील्ड में देख लिया, आप महिलाओं को देख लीजिए। जितने ज्यादा रेप के मामले इस भाजपा राज में आए इससे पूर्व कभी नहीं देखे गए। लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, युवा परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग का हर आदमी परेशान है। और नाम लगाया जा रहा है अखिलेश यादव का लियारी राज। ये किस प्रकार का झूठ फैलाने की बात कर रही है भाजपा भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से 2 बार से भाजपा की सरकार है और उसके बावजूद भी इस समय जब आने वाले समय में चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उस समय ये एक धुरंधर जैसी मूवी से पोस्टर बनाया जा रहा है, इसका क्या था? देखिए, जैसा सभी लोग जानते हैं कि मूवी पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा रहित है। मतलब पूरा सम्मिलित है उसमें प्रोपेगेंडा। जिस प्रकार से चीजें उसमें लगातार दिखाई गई हैं शायद ही इसका वास्तविकता से कोई लेना देना हो। और अगर उस मूवी की ही हम लोग बात करें तो जिस समय की बात करी गई है उस मूवी में, वो समय कांग्रेस का राज का था। जिस प्रकार से उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने की बात कही गई है, तो अगर उस मूवी को भारतीय जनता पार्टी के चश्मे को हटाकर देखा जाए तो शायद उन्हें लगे कि उसमें ज्यादातर चीजें जो कांग्रेस के राज की हैं। लेकिन वही है कि चश्मा ऐसा है जिसको पहना गया है तो इसमें सच भी इंसान को झूठ ही नजर आता है। नजर आता है। क्या लग रहा है इससे अखिलेश यादव का जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच कहीं ना कहीं खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। आप लगातार पूरे यूपी में देख लीजिए, पूरे लखनऊ में देख लीजिए, जो काम समाजवादी पार्टी में किया गया है उसकी एक इंच भी अगर योगी आदित्यनाथ जी हिला पाए हो या उसके आगे बढ़ा पाए हो तो वो आके हमसे बात करें। 5 कोई ऐसी चीजें वो बता दें जिसका उन्होंने स्टार्ट किया हो, शुभारंभ भी किया हो, शिलान्यास भी किया हो। जो मेट्रो आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में चलाई गई थी, आज 10 साल होने को हैं, 1 इंच वो मेट्रो की पटरी आगे नहीं बढ़ पाई है और योगी जी विकास का बात कर रहे हैं। तो इससे ये सब चीजें आती जाती रहती हैं। जो मजबूत लोग होते हैं वो जैसे होते हैं वो वैसे ही खड़े रहते हैं। ऐसी चीजें आदरणीय अखिलेश यादव जी की छवि को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री
मंत्री जी लगातार हर मंचों से कहते हैं कि पहले का प्रदेश और अब के प्रदेश में बिल्कुल बदल चुका है प्रदेश। अब महिलाएं सुरक्षित है, अगर कोई कुछ करता है तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े होते हैं, हर चीज का वो काम अपना गिनवाते हैं। तो ये कैसे काम गिनवाते देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एफटीन फाइल से तो आप भली भांति अवगत होंगे। जिस प्रकार से उसमें दरिंदगी की गई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं, उसका जवाब क्यों नहीं योगी जी दे रहे हैं? क्यों योगी जी जवाब नहीं दे रहे हैं कि उनके राज में महिलाओं को सरेआम खेतों में जलाया गया है? क्यों वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया है? इसका जवाब क्यों नहीं योगी जी दे रहे हैं? देखिए, खिलाफ एफआईआर जहां तक हम लोग का सोचना है, जिन जिन लोग पोस्टर लगाए उनके खिलाफ तो हुई, और कैसे किसने उनको फंडिंग करी है, कहाँ से पैसा आया है। छात्रों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हर चौराहे पे वो लोग होल्डिंग लगाए, हर चौराहे पे वो लोग अपनी होल्डिंग लगाए, इतना पैसा छात्रों के पास नहीं होता है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं, कहाँ से पैसा आया है, उस पैसे का हिसाब लिया जाए, उन पर एफआईआर हो। छात्र पर एफआईआर करके एफआईआर तो छात्र पर बीजेपी करने का एजेंडा ही है। छात्र पे एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोग ने उनको फंडिंग दी उन पे एफआईआर करिए, जिन लोग ने वहाँ बैनर लगा उन पे एफआईआर हो, जिन लोग अकाउंट से पैसा आ गया उन पे एफआईआर हो।